घंटे में इतना सारा रामायण बदल गया कि जो राजा बनने वाले थे वो 14 साल वनवास में निकल गए। लेकिन प्रारब्ध देखो, जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारे किस्मत में है, दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती, लेकिन संस्कार चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पिताजी की आज्ञा से, पिताजी ने तो आज्ञा दी नहीं, लेकिन माँ ने वो वरदान मांग लिया कि राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राजगादी मिलनी चाहिए। भगवान खुशी खुशी चले गए कि माँ, अरे माँ का आशीर्वाद है तो मेरे तो भाग्य है कि मुझे संतों का, माँ ऋषियों का दर्शन होगा, और राजगद्दी पे तो मेरा भाई ही बैठ रहा है ना, मैं बैठू क्या और मेरा भाई क्या। ये रामायण हमको क्या क्या सिखाती है, ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है। गए भगवान, लेकिन प्रारब्ध पीछे पीछे ही मारा। एक तरफ रावण के पास इतनी बड़ी सोने की लंका, लेकिन संस्कार नहीं। बिना संस्कार के कुमति आती, और कुमति की वजह से पूरी सोने की लंका एक दिन जल के भस्म हो गई। ना रावण रहा, ना उनके खानदान के रहे, एक विभीषण मात्र बचा। क्यों विभीषण बचे? कि विभीषण ने रावण को अच्छी तरह से समझाया था कि तुम जो भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जहां कुमति तहां विपत निधाना, कि जहां कुमति है वहां विपत्ति आएगी, वहां संकट आएंगे, और जहां सुमति है कितने भी संकट आए उससे पार होकर एक दिन उसकी नाव ये संसार रूपी सागर से पार होगी। लेकिन संस्कार चाहिए। और राम जी के संस्कार देखिए, खुशी खुशी चले गए, कितने ऋषि मुनियों का उद्धार किया, मां अहिल्या का उद्धार किया, कितने राक्षसों का वध किया, और अंत में रावण पे विजय प्राप्त करके जब वापस आए, वही वापस अयोध्या का राज भगवान को मिला। क्यों? कि भगवान में वो संस्कार थे, और संस्कार यदि है तो तुम्हारे पास संपत्ति एक दिन खत्म हो गई तो तुम वापस मिला सकते हो, और यदि संस्कार नहीं है, कितनी भी संपत्ति रहे, वो एक दिन जल के भस्म होगी, और एक दिन हम ठन ठन पाल हो जाएंगे। इसलिए आज के युग में हमारे बच्चों को संस्कार की जरूरत है। इसलिए राम मंदिर से राष्ट्र निर्माण की योजना हमारे संतों ने बनाई। क्या किया? अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए 4 ही लोग तैयार थे, लेकिन हमारे भारत के सारे संतों की मीटिंग हुई दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि राम 4 ही आदमी का नहीं, 4 लोगों का नहीं, राम पूरे भारत का है। हर एक के घर में से 10 रुपए क्यों न हो, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, लेकिन हर एक के घर में राम जाना चाहिए कि अभी आज तक तुम सोए हो, अभी जागो, अभी तुमको जागने की अवसर मिला है, जागो, नहीं तो फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं। इस माध्यम से हर घर हमारा स्वयं सेवक जाएगा, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, आपकी शक्ति भक्ति के हिसाब से आपको जो देना हो वो राष्ट्र मंदिर में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि आज हम प्रेम, आदर, सत्कार भूल गए। मां सीता सासू को क्या आदर देती है? हाँ? जब अयोध्या से सारे के सारे भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर राम जी के पास में जाते हैं कि ये अयोध्या राम जी की धरोहर है, इसके राजा राम ही है, उनको हम वापस लाएंगे और भगवान को पुनः बिठाएंगे। जब अयोध्या से सब जाते हैं तो सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं?
किसको मिलते? माँ कई को, जिसने वो वरदान लिया था कि 14 बरस राम वनवासो, उसको मिलती। माँ क्या आदर है राम जी में। वो कई कितनी डरती है, कितने अपने आप को पापी समझती कि मैं इस लायक नहीं हूं, राम मुझे प्रणाम मत कर। माँ सीता जाती है, रोनी को प्रणाम करती है। नहीं तो आजकल की बहू रहेंगी तो हमने घर से बाहर निकाली थी नहीं, तारा मुंडो छोड़ लेके वाले। देखो वो भी एक सास बहू थी, और आज के वातावरण में देखो, जब लक्ष्मण जी को पता चला कि राम वनवास में जा रहे हैं, तो माँ के पास जाते और पूछते, माँ मैं भी भगवान के साथ जाऊंगा। लक्ष्मण जी के माँ का नाम क्या था? हाँ क्या था? रुक क्या था? हाँ रुक ना भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या था? जरा जोर से बोलो ना। क्या तुम बोलो ना। अब नाम सब सही बोल रहे, लेकिन खरी सकी झूठ छो। सुमित्रा। मां सुमित्रा बोलती, तू मुझे कब से पूछने लग गया? जहां राम था लक्ष्मण। देखो भाई का प्रेम। भरत जी तो ननिहाल में थे, भरत जी और शत्रुघ्न जी। इधर क्या चल रहा था उनको पता ही नहीं था। लेकिन रामायण हमको क्या जीना सिखाती है कि भाई में कैसा प्रेम हो, सास बहू में कैसा हो, देरानी जेठानी में कैसा हो। और पूरे रामायण में सबसे ज्यादा दुख यदि किसी ने भोगा होगा तो वो लक्ष्मण जी के घर से। क्या नाम था उनका? हाँ उर्मिला, सुभद्रा ने उर्मिला जी। जब उर्मिला जी लक्ष्मण जी के पास में आती है, जाते समय तो देखिए लक्ष्मण जी ने क्या मांगा उर्मिला जी से कि देख मैं जा रहा हूं भगवान की सेवा में और तुझे इधर माँ की सेवा करनी है, लेकिन मैं तुझसे एक वरदान मांगता हूं। देखिए कितनी कठोर परीक्षा है। लक्ष्मण जी कहते और उर्मिला जी पूछ, क्या बोलो? बोले मैं जब भी जाऊंगा ना तो तेरी आंख में से आंसू नहीं दिखने चाहिए। सोचो क्या बीती होगी कि जिसका पति 14 साल के लिए वनवास जा रहा है और उनसे एक वरदान मांग रहा है कि तेरे आंख में आंसू नहीं चाहिए। कितनी कठोर बात है महाराज। कैसे जी होगी वो? सीता माँ तो चली गई राम जी के साथ में, लेकिन जिसका पति गया हो उसकी क्या परिस्थिति हुई होगी? आप अपन सोच क्या सोच सकते हैं इस बारे में कि जिसको रोने के लिए भी मना किया गया कि क्यों? कि तेरा एक आंसू मेरी भक्ति में, मेरे भगवान की सेवा में मुझे परेशानी में डाल सकता है, इसलिए उर्मी तो रोएगी नहीं। क्या बात है! ये हमारे संस्कार, हमारी रामायण सिखाती है। जब भरत जी जाते हैं अयोध्या जंग, जिसमें वनवास में भगवान को मनाने के लिए, भगवान नहीं मानते तो क्या मांगते वरदान कि ठीक है आपको यदि बाप की, पिताजी की आज्ञा का पालन करना है तो मैं भी आज एक प्रतिज्ञा करता हूं, 14 साल से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो मेरी मरी हुई चिता आपको दिखेगी। देखो महाराज, आदर, प्यार, सम्मान, अपनापन, ये प्यार, ये आदर्श आज हम भूल चले।
भाई भाई में प्रेम नहीं रहा, सास बहू में प्रेम नहीं रहा, जेरानी जेठानी में नहीं रहा, बाप बेटे में आदर नहीं रहा, कैसे सुख मिलेगा? नहीं शांति से जी सकते, नहीं आनंदमय जीवन जी सकते। यदि हम सत्संग करवाते हैं और हमारे जीवन में यदि संस्कार नहीं आते हो तो क्या फायदा? ये इतने बड़े बड़े नियोजन करने से हमारे यदि व्यसन नहीं छूटते, हमें संस्कार नहीं आते, हमारे कम से कम हमारा परिवार तो हम सुख करे नहीं कर पाते, फिर क्या फायदा? हमको क्या जरूरत है इतनी कल कल से तुमको बोलने का? क्या मिलता है? लेकिन बुडत सीजन न देखवी डोळा म्हणून कळवळाई तसे। हम देख रहे कि कितना तकलीफमय जीवन जी रहे हो, वो नहीं सहन होता हमको। इतनी प्रार्थना करूंगा, यदि आप हमको मानते हो, केवल मानने से फायदा नहीं होगा, हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारे विचार लेना पड़ेगा। महाराज जब बीमार पड़ते हो तो गोली जेब में रखने से बीमारी नहीं जाती, गोली पेट में लेना पड़ेगा। तो केवल सत्संग कर लेंगे 3 दिन और हाँ हमारे गांव में खूब मोटो सत्संग हो, महाराज अच्छो बोल रहे हो तो गा रहे तो कुछ नहीं। हमने क्या लिया? हमारे जीवन में हमने वो 10 शब्द बोलेंगे, 10 में से कितना शब्द हमने लिया तो जीवन का फायदा होगा, नहीं तो हमको कोई बचा नहीं सकता। हमारे जीवन में सुख शांति आनंद नहीं मिल सकता यदि हम संस्कार नहीं लिए तो। बापूजी कितने अपने सत्संग में बोल के गए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं रह गया कि आपको नया कुछ सुनाऊं। विनती करूं कि जीवन में सदगुरु का आसरा अति आवश्यक है। भवसागर है उंडो घणो रे, किस भी उतरू पार। ये भवसागर बड़ा गहरा है, भरोसे थारी चाले हो गुरुजी मारी नाव। मैं आज जो भी आपके सामने बोल रहा हूं मेरी कोई लायकी नहीं, वो सदगुरु जो विचार देते, वो जो आशीर्वाद देते हैं, वो आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। इसलिए भरोसे तारी चाले हो गुरुजी मारी नाव। भवसागर है उंडो घणो रे, किस बिदु तुरु पार। भरोसे थारी चाले गुरुजी मारी नाव। इसलिए संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिना सत्संग विवेक न होई।